मेरी पोस्टिंग मेरी मर्जी, जहां चाहूं लगवा दूं। आईजी कौन होते हैं और डीआईजी सक्खर कौन होते हैं? आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, डीआईजी सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने सख्ती से मना किया था कि जो साबिक पीआरओ एसएसपी सक्खर मीर बिलाल लगारी को पोस्टिंग कहीं नहीं देना। वो बी कंपनी में क्लोज कर दिया गया था और उस पर काफी चार्जेस लगाए गए थे। मीर बिलाल लगारी पर जो इल्जामात लगाए गए थे उनमें पेट्रोल की स्मगलिंग शामिल है और उसके साथ मंशियात फरोशी का धंधा कर रहे थे ये साबिक पीआरओ एसएसपी सक्खर, जिसको डिसमिस तो नहीं किया गया लेकिन लेटर जारी किया गया कि इनको कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं दी जाए और ये बी कंपनी में क्लोज है। लेकिन उसको सक्खर से तबादला करके डीआईजी लाड़काना के सुपर्द किया गया और डीआईजी लाड़काना ने कहा कि मेरी पोस्टिंग मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो कहीं पर भी किसी रुपोश शख्स को नौकरी पर ड्यूटी पर तैनात कर सकता हूं। मीर बिलाल अकबर जो लगारी हैं वो लग गए लाड़काना रीजन में और बहाल भी हो गए और उनके जो रुपोशी के दिन थे वो भी क्लोज हो गए और आईजी सिंध और डीआईजी सक्खर के हुक्मनामे को डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने हवा बुर्द कर दिया कि भाई आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं जिसको चाहूं रुपोश हो तो क्या हुआ, है तो हमारा पटे भाई, है तो हमारा पुलिस वाला। अब पुलिस वाले को मैं नौकरी पे नहीं रखूं तो किसको रखूंगा? तो पीआरओ जो साबिक सक्खर एसएसपी के थे बिलाल लगारी मीर साहब अब दोबारा लाड़काना रीजन में नौकरी पर लग गए। आईजी सिंध भी हवा बुर्द, डीआईजी सक्खर भी हवा बुर्द, बी कंपनी भी हवा बुर्द, मंशियात के स्मगलिंग के इल्जाम भी हवा बुर्द, तेल के स्मगलिंग के इल्जाम भी हवा बुर्द, क्योंकि काटाऊ जानी चाहिए सबको। अगर डीआईजी सक्खर को नहीं चाहिए, आईजी सिंध को नहीं चाहिए, तो डीआईजी हैदराबाद को, सॉरी डीआईजी लाड़काना को तो जरूर चाहिए, तो वो वहीं चले गए।